अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आपके चैनल सदाए वक्त में। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। आज का जो क्लास होने के लिए जा रहा है आपका ये वस्तानिया परीक्षा 2025 सब्जेक्ट फारसी पार्ट 8 क्लास। अगर आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 7 क्लास तक नहीं किए हैं तो सिंपली उन क्लासेस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग लिंक पे क्लिक करने के बाद उन तमाम क्लासेस को कर सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अभी जो क्लास मैं आपको करवाने के लिए जा रहा हूँ, ये जो क्लास है ये आपका एक जो क्वेश्चन होगा ये 10 नंबर का होगा। ठीक है, यानी कि 10 जो मार्क का क्वेश्चन हम अभी आपको करवाने के लिए जा रहे हैं। और ये एकदम इजी क्वेश्चन है, इजी सवाल है, इसको आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपली जो भी चीज़ें इसमें इस क्लास के अंदर आपको बताई जा रही है उससे आपको ज़हन लगा के सुनना है। सुनने के बाद खुद ब खुद आपको यह याद हो जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या जा रहा है कि सवाल हिकायत ईद कुर्बा का खुलासा लिखें। ठीक है, यानी कि ईद उल अज़हा का खुलासा लिखें, बकरा ईद का खुलासा लिखें। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल आपके एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है और इसका खुलासा लिखने के लिए आपको कहा जाएगा कम से कम 50 से 100 वर्ड के अंदर में। ठीक है, तो आपको इसका खुलासा लिखना है। खुलासा किस तरीके से लिखना है, यानी फॉर एग्जांपल कि हिकायत ईद कुर्बा का खुलासा लिखे, तो इसका आपको सबसे पहले जवाब लिखना होगा। जवाब लिखने के बाद आपको लिखना है कि ज़ेरे निसाब हिकायत ईद कुर्बा में ईद उल अज़हा के बारे में बयान किया गया है। बकरा ईद मुसलमानों के बड़े त्योहारों में से एक है। ठीक है, बकरा ईद मुसलमानों के बड़े त्योहारों में से एक है। मुसलमानों का तो 2 ही त्यौहार है, एक है ईद उल फित्र और दूसरा है ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि बकरा ईद को ईद उल अज़हा और ईद कुर्बा दोनों कहते हैं। बकरा ईद को ईद उल अज़हा और ईद कुर्बा दोनों कहते हैं। हर साल दुनिया के बेशुमार मुसलमान बकरा ईद के दिन खाना काबा का हज अदा करते हैं और हज के दौरान खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। क्या करते हैं? हर साल पूरे दुनिया के बेशुमार मुसलमान बकरा ईद के दिन खाना काबा और हज के दौरान खाना काबा का तवाफ़ करते हैं, यानी कि खाना काबा के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। हर वह मुसलमान जो खाना काबा का सफ़र का खर्चा उठा सकता है। ठीक, क्या है क्वेश्चन कि हर वह मुसलमान जो खाना काबा के हर वह मुसलमान जो खाना काबा के सफ़र का खर्चा बर्दाश्त कर सकता है उस पर हज फ़र्ज़ है। और जो मुसलमान हज अदा करता है वह कुर्बानी भी करता है, और जो मुसलमान हज अदा करता है वह कुर्बानी भी करता है। मुसलमान कुर्बानी किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं, इसके बारे में भी आपको इसका भी आंसर आपको आगे मिल जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार है, जबकि उन्होंने खुदा के हुक्म पर उसकी के लिए अपने छोटे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का गैर मामूली फ़ैसला ले लिया और मैदान अरफात की तरफ, मैदान अरफात है ना, हाँ, मैदान अरफात में उनको ज़बह करने के लिए भी गए। क्या है? मैदान अरफात में उनको यानी कि बेटे को ज़बह करने के लिए भी गए और अपने तौर पर ज़बह भी कर दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम की इस अजीम शान कुर्बानी को शर्फ़ कबूलियत बख्शी और जन्नत से एक ज़बह किया हुआ दम्बा भेज दिया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का एक रोंगटा भी कटने नहीं दिया, यानी कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को थोड़ा भी खरोच तक नहीं आया। ठीक है, और अल्लाह ताला ने जन्नत से एक दम्बा मंगाकर वहाँ पे ज़बह किया हुआ वहाँ पे लेटा दिया गया उसे। ठीक है, इस कुर्बानी की वजह से इस त्यौहार का नाम ईद कुर्बा पड़ गया। जो लोग खाना काबा की ज़ियारत करते हैं उसे हाजी कहा जाता है। मक्का सऊदी अरब में है और सऊदी अरब की राजधानी रियाज है। तो ईद कुर्बानी यानी कि ईद उल अज़हा का खुलासा कुछ आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसे आप लोग अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ईद कुर्बा यानी कि ईद उल अज़हा को ईद कुर्बा कहा जाता है। बकरा ईद के दिन यानी कि ईद उल अज़हा के दिन दुनिया के बेशुमार मुसलमान हज अदा करने के लिए मक्का जाते हैं और खानाफ भी करते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। कुर्बानी इसलिए मनाया जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला को खुश करने के लिए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को यानी कि अपने बेटे को लेकर गए थे मैदान अरफात की तरफ, वहाँ पे ज़बह करने के लिए। और अपने तौर पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह भी कर दिया, लेकिन अल्लाह ताला चाहते नहीं थे कि उनके बेटे ज़बह हो, तो अल्लाह ताला ने जन्नत से एक दंबा मंगाया और उसकी जगह पे लेटा दिया, जिसकी वजह से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को थोड़ा भी खरोच नहीं आया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे वहाँ पे जन्नत से जो दंबा मंगाया गया था उसे ज़बह कर दिया गया। ठीक है, और उसी की याद में मुसलमान कुर्बानी देते हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है कि इस कुर्बानी की वजह से इस त्यौहार का नाम ईद कुर्बा पड़ गया। जो लोग खाना काबा की ज़ियारत करते हैं उसे हाजी कहा जाता है। मक्का सऊदी अरब में है और सऊदी अरब की राजधानी रियाज है। बस इतना सा आपको लिख देना, कितना ईजी सवाल है। ठीक है, ये आपको सुनते साथ भी याद हो जाएगा। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे फिर से क्वेश्चन है, ये जो सवाल है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला, आसान है। ठीक है, आपको क्या कि आपको अपने शहर के ऊपर एक मजमून, एक तहरीर लिखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, मजमून पटना का खुलासा तहरीर करें, यानी कि पटना के बारे में आप एक मजमून लिखें, कम से कम 50 से 100 वर्ड के अंदर। आपके एग्जाम में ये लिखाएगा कि कम से कम 50 से 100 वर्ड के अंदर एक मजमून लिखे पटना के ऊपर। ठीक है, तो आप बआसानी पटना के ऊपर मजमून लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखा जाएगा मजमून, एक बार मैं करके आपको प्रैक्टिकल तरीका बता देता हूं, फिर आप लोग बआसानी, अगर एग्जाम के अंदर आपका ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग बआसानी उसे लिख पाएंगे। ओके, चलिए, सवाल है कि मजमून पटना का खुलासा तहरीर करें। जवाब में आपको लिखना है कि ज़ेरे निसाब फारसी मजमून पटना में शहर के बारे में उसकी तारीख़ और जोग्राफिया तफसील को पेश किया गया। ठीक है, ये जो बुक के अंदर है मजमून पटना का खुलासा तहरीर करें, तो ज़ेरे निसाब फारसी मजमून में पटना में शहर के बारे में, यानी कि पटना शहर के बारे में इसकी तारीख़ और जोग्राफिया तफसील को पेश किया गया। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे आपको पेश करना होगा। ठीक है, जो बुक के अंदर पेश किया गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इस मजमून का खुलासा कुछ इस तरह है कि शहर पटना सूबा बिहार की राजधानी है। शहर पटना क्या है, सूबा बिहार यानी कि स्टेट बिहार की राजधानी। आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार की राजधानी कहाँ है, क्या बताइएगा, शहर पटना, यानी कि पटना बिहार की राजधानी है। हिंदुस्तान की राजधानी कहाँ है, दिल्ली, और बिहार की राजधानी पटना। ओके, ये भी याद रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ था कि सूबाई बिहार की राजधानी शहर पटना है, गंगा नदी के किनारे आबाद है। पटना कहाँ आबाद है, किस नदी के किनारे पटना आबाद है। शायद कि मैं ये आपको हिस्ट्री में या ज्योग्राफिया में पढ़ाया हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया था कि शहर पटना किस नदी के किनारे आबाद है या शहर पटना किस नदी के किनारे है। तो आपको क्या करना कि गंगा नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे आबाद है शहर पटना। यह तकरीबन 3000 साल कदीम शहर है। कदीम मतलब समझते हैं यानी कि पुराना, जदीद मतलब नया, ये एक उर्दू वर्ड है, कदीम पुराना और जदीद नया। ठीक है, तो यानी कि ये तकरीबन 3000 साल कदीम यानी कि 3000 साल पुराना शहर है पटना। कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव में कि शहर पटना कितना साल पुराना शहर है या कितना साल कदीम शहर है, तो आपका क्या करना कि जिस भी ऑप्शन में 3000 साल लिखा रहेगा ना उसी ऑप्शन में आपको टिक लगाना है। ठीक है, चलिए, पुराने जमाने में इस शहर पाटलिपुत्रा कहा जाता था। उसके बाद जब मगध के राजा अशोक ने इस शहर को अपनाया क्या कि अपना पाया, तख्त बनाया और इस शहर का नाम पाटलिपुत्रा रखा। फिर मुगलिया हुकूमत के ज़माने में शहनशाह औरंग आलमगीर के अहद में उनके पोता शहजाद अजीमुशान जब बिहार के गवर्नर बनकर आए तो पाटलिपुत्रा का नाम अजीमाबाद हो गया। ठीक है, एक दौर था कि जब पटना का नाम अजीमाबाद था, पाटलिपुत्रा था। पहले क्या था, पटना का सबसे पुराना नाम पाटलिपुत्रा, उसके बाद क्या रखा गया, फिर अजीमाबाद रखा गया। उसके बाद फिर कि और अंग्रेज़ों की आमद तक उस शहर का नाम अजीमाबाद रहा। फिर अंग्रेज़ों ने इस शहर का नाम पटना रख दिया। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन कर ले कि पटना शहर का नाम किसने पटना रखा, तो आप क्या कहेंगे, अंग्रेज़ों ने इस शहर का नाम पटना रखा। आइए भी क्वेश्चन आ सकता है कि पटना से पहले पटना शहर का नाम क्या था, तो आपको क्या कहना है कि अजीमाबाद था। अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि पटना शहर का नाम पटना और अजीमाबाद से पहले क्या था, तो आपको क्या करना कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, पाटलिपुत्रा। तो ये आपको लिख देना। ओके, ये 3 नाम चेंज हुआ है पटना शहर का। ओके,
और जो पटना शहर अभी हम लोग जानते हैं, पटना को पटना शहर के नाम से, ये जो नाम रखा हुआ है ये अंग्रेज़ का नाम रखा हुआ है, यानी कि अंग्रेज़ लोग आए थे वही पटना नाम रखे थे, तभी से पटना ही है, इसे अब तक चेंज नहीं किया गया है, नहीं बदला गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे है कि पटना शहर में बहुत से खूबसूरत पार्क हैं। पटना शहर में बहुत से खूबसूरत पार्क हैं, कभी घूमने का मौका मिले तो आप लोग आइएगा पटना शहर। ओके, जिसमें बच्चों की तफरी और खेलने का सामान भी मौजूद है, जिसमें बच्चों के तफरी और खेलने का सामान भी मौजूद है। पटना शहर की सड़कें बड़ी बड़ी है, सड़कों के किनारे बड़े बड़े दरख्त हैं, जिससे शहर की रौनक में इजाफा हो गया। गंगा नदी पर हाजीपुर की तरफ, हाजीपुर समझते हैं, ये ज़िला का नाम है हाजीपुर, ठीक है। गंगा नदी पर हाजीपुर की तरफ से एक बड़ा सड़क पुल बनाया गया, जिसको गांधी सेतु कहा जाता है। यह पुल एशिया बर्राए आज़म का सबसे बड़ा पुल है। इस शहर में पटना यूनिवर्सिटी, कई कॉलेज और बड़े बड़े स्कूल हैं। एक बड़ा सरकारी अस्पताल भी है, जिसमें एक मेडिकल कॉलेज भी है। पटना शहर की आबो हवा बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये सब जो जानकारी है आप लोग इतना लिख सकते हैं। ये जो मैं अभी आपको बताया खुद ब खुद आपको याद हो गया, ठीक है। पटना शहर के ऊपर मजमून आप लोग आसानी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन बता दें, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ये फौकानिया एग्जाम में और इसी साल पूछा गया था। फौकानिया एग्जाम में इसी साल पूछा गया था ये कि दिवाली के ऊपर आप एक मजमून लिखें, मजमून दिवाली का खुलासा लिखे। उसमें आया था कि दिवाली के ऊपर मजमून लिखे, ठीक है। फौकानिया एग्जाम में इसी वर्ष पूछा गया था, यानी कि कब से एग्जाम था फौकानिया एग्जाम का, 20 जनवरी से था ना, 20 जनवरी से एग्जाम था और इसी बार फौकानिया एग्जाम में इस मजमून को पूछा गया, ठीक है। तो हो ना हो कि आपको भी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए दिवाली के बारे में या दिवाली का खुलासा लिखे, तो इसलिए समझ लीजिए, क्लास को पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है मजमून दिवाली का खुलासा लिखे, जवाब में आपको लिखना है, यानी कि दिवाली में हिंदू भाई लोग क्या क्या करते हैं, दिवाली में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करते हैं, सारी चीज़ें आपको उसका खुलासा लिखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। दिवाली हिंदुस्तान के अहम त्योहारों में से एक है। दिवाली हिंदुस्तान के अहम त्योहारों में से एक है। यह त्यौहार तकरीबन हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में मनाया जाता है। यह त्यौहार तकरीबन हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में मनाया जाता है। जब यह त्यौहार आता है तो हर शख्स जश्न मनाता है और नए नए कपड़े खरीदता है। ख़ास किस्म के खाने पकाए जाते हैं। लोग रोशनी जलाकर इस त्यौहार का इस्तकबाल करते हैं। इस मौके से लोग मिट्टी के चिराग बनाते हैं, उसमें तेल डालते हैं, ठीक है। थोड़ा समझ में आ रहा है आपको? मैं थोड़ा जो फास्ट पढ़ रहा हूँ, नहीं अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा स्लो पढ़ना शुरू कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये आप लोगों को मालूम होगा, बस बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन आ जाए दिवाली के ऊपर मजमून लिखने के लिए, तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। क्या लिखा हुआ था कि उसमें तेल डालते हैं और दिवाली की शाम को चिराग जलाकर घरों को मुनव्वर करते हैं, यानी कि घरों को खुशा करते हैं। चिरागों को कमरा में रोशन दानों पर और छतों के किनारे सजाया जाता है और सूरज डूबने के बाद लोग उसे रोशन, आगे लिखा हुआ है क्या, रोशन करते हैं, ठीक है। हिंदुओं का अकीदा है कि अगर घर रोशन रहे तो दौलत का फरिश्ता घर में आएगा। हिंदुओं का अकीदा, ये जो दिवाली पर्व है ये कौन मनाते हैं, तो हिंदू लोग, जो हिंदू भाई हैं वो लोग मनाते हैं दिवाली पर्व। और उनका ये अकीदा है, उनका ये मानना है कि दिवाली के दिन घर को रोशन करने से दौलत के फरिश्ते घर के अंदर आते हैं, ठीक है। बच्चे इस त्यौहार को बहुत दोस्त रखते हैं, नए खूबसूरत कपड़े पहनते हैं और खेल का सामान हासिल करते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। एक क्वेश्चन इसमें बहुत ईजी है, बहुत है कि अगर आपके एग्जाम के अंदर भी आ सकता है कि हिंदू भाई दिवाली पर्व क्यों मनाते हैं, तो उनका यह अकीदा है कि अगर घर रोशन रहे तो दौलत के फरिश्ते घर आते हैं, ठीक है। इसलिए वो लोग दिवाली पर्व मनाते हैं, घर को रोशन करते हैं, क्यों, उनका मानना है कि घर अगर रोशन रहेगा तो दौलत के फरिश्ते घर के अंदर आएंगे, ठीक प्यारे बच्चों। और पढ़ाया जाए, चलिए लंबी क्लास हो गई, ठीक है, इतना ही आप लोग क्लास को कर लीजिए। चलिए जो भी अभी क्वेश्चन बताएगा ना, सिंपली आपको इसको याद नहीं करना है, आपको इसको अपने नोटबुक के अंदर, कॉपी के अंदर आपको नोट कर लेना है, ठीक है। कॉपी लेना है और पेन आपको लेना है, ठीक है, वहाँ पे आपको नोट कर लेना है, ठीक है। नोट करने के बाद एक दो बार इसको देख के पढ़ लेना है, खुद ब खुद आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये 10-10 नंबर का है,
आपको अगर इस एक क्वेश्चन को अगर आप बना लेंगे तो आपको एग्जाम के अंदर 10 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम के अंदर क्या है कि ग्रुप ए रहेगा, ग्रुप बी रहेगा और ग्रुप सी रहेगा। ठीक है, अगर उर्दू का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें रहेगा ग्रुप अलिफ रहेगा, ग्रुप बा रहेगा और ग्रुप जीम रहेगा। ठीक है, तो ग्रुप जो बा रहेगा, जीम है ना, इसमें 10 नंबर का सवाल रहता है। ठीक है, और ग्रुप जो अलिफ है इसमें 2-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और ग्रुप बा में 5-5 नंबर का रहता है। ठीक है, और लेकिन ग्रुप जिम में 10 नंबर का आता है। ये जो क्वेश्चन मैं अभी पढ़ाया हूँ ये ग्रुप जिम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, इसको अपने नोटबुक में कॉपी में लिख लेना है और 2-3 बार इसको अच्छी तरीके से जहन लगा के पढ़ लेना। आपको याद करना नहीं है, अंदाजे पढ़ लेना, खुद ब खुद ये याद हो जाएगा। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस लाइव क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं कि कल की लाइव क्लास में। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको पार्ट 9 क्लास चाहिए तो सिंपली कमेंट करके बताइए, फिर हम आपके लिए पार्ट 9 क्लास लाएंगे। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम।